गुरुपदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग भगवान श्री कृष्ण उनके इस ब्रज विलास के लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जितना भी लीला है ये सब योग माया के द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत के सद्भाव में भक्ति सिद्धांत के तत्परता में श्रीमद् भागवत भी इस बात को परिपुष्ट करती है कि योग मायाम उपाश्रितः भगवत लीला के अधिकारिणी होकर के भी वे स्वरूप शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, वे योग माया। परंतु वे योग माया ऐसे चिन्मय अचिंत्य स्वरूप सहित इस धाम को और धाम में भगवान के अति मधुर लीलाओं को प्रकाश करने के कारण वे तापसी रूप से नाम से विख्यात है। वही योग माया को यहाँ हमारे ब्रज में पौर्णमासी के नाम से सब लोग जानते हैं। इसलिए काल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी भ्राता बलदाऊ के साथ अंतःपुर में उन माताओं के द्वारा आविष्ट होकर के किस प्रकार सेवित हो रहे हैं
और उन सेवन के द्वारा उन तमाम मातृ सदृशा गोपी गणों को आनंद के समुद्र में निमग्न करा रहे हैं। तो जब वहां पर इस प्रकार की लीला हो रहा था, तो वहां ये पूर्णमासी देवी योगमाया देवी वहां पधारती है। पूर्णमासी देवी के वहां आने पर तत्काल सभी माताओं ने नम्रता पूर्वक संभ्रम पूर्वक श्री पूर्णमासी देवी को नमस्कार किया और पूर्णमासी देवी ने भी बड़े आनंद पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देते हुए सभी को आनंदित किया। और वे पूर्णमासी देवी अपने साथ किसको लाई थी? बोलते सभी विद्याओं में पारदर्शी वो स्नातक ब्राह्मण बटु, वे भी पूर्णमासी के साथ वहां नंद महाराज के अंतःपुर में पधारते हैं। और बोलते हैं ये जो बटुक ब्राह्मण है, ये श्री कृष्ण के जो रहस्यमय कौतुक है उसको परिवर्धित करने वाले हैं। अर्थात कौतुक में भी श्री कृष्ण के मन में यदि किसी प्रकार का कोई तृष्णा है तो वे कौतुकतामय तृष्णा को ये बटुक ब्राह्मण ये पूरा करता है। कारण श्री कृष्ण की मित्रता इनके साथ इतना अधिक है कि उस मित्रता के द्वारा ये बटुक ब्राह्मण श्री कृष्ण को अपने अधीन कर दिया है, अर्थात पक्का मित्र है। और ये बटुक ब्राह्मण किस प्रकार है? बोलते हैं ये देवर्षि नारद के समान है। कि यश्चाद विदूषण भाव रोषित एवं देवर्षि प्रकृत तया तस्य कौतुक कृते है विदुष कलाम अपि विदुषयति स्म न खलु मधुमंगल नाम नरमान मर्म स्वस्य कुंद कुंदन चनैर अनिर्वचनिर्वचनैः सर्वानंदमानंदमया सह विधिमिव हरि सन्निधि पिंचानन। बोलते हैं वे बटुक ब्राह्मण किस प्रकार है? बोलते वे सभी प्रकार के दोष और गंध से रहित है और निर्मल भाव युक्त होने के कारण ये देवर्षि नारद के समान होकर भी श्री कृष्ण के कौतुक के लिए, श्री कृष्ण के कौतूहल के लिए ये विदूषक है, अर्थात हास्यकारी भाव को प्रकट करने में सबसे प्रथम है। उसी का नाम मधुमंगल सखा है। और उसी मधुमंगल नाम का ये कृष्ण सखा ये रहस्य के मर्म को अच्छी तरह से जानता है। किस प्रकार कौतुक करने से श्री कृष्ण अत्यधिक आनंदित होंगे और तो अत्यधिक कौतुकी होंगे। वे मधुमंगल वे भी अपने माता पूर्णमासी के साथ उस सभा में उपस्थित होते हैं और अपनी कौतुकपूर्ण आशीर्वचनों के द्वारा सभी सभासदों को वे आनंदित कर रहे हैं। और ये मधुमंगल तो श्री कृष्ण के सन्निधि को निधि की तरह जान करके, अर्थात श्री कृष्ण का सन्निधि उनके लिए परम निधि है, श्री कृष्ण की सन्निधि उनके लिए परम सिद्धि है, श्री कृष्ण की सन्निधि उनके लिए सर्वस्व है। उन श्री कृष्ण को प्राप्त किया और सबको आशीर्वाद देकर के मधुमंगल उनका बैठने का स्थान कहाँ है? श्री कृष्ण के पास में ही है। श्री कृष्ण के पास जाकर के बैठ गए। उसके बाद क्या होता है?
गौर वर्ण युक्त और श्याम वर्ण वाले दोनों कुमार अर्थात श्री राम और कृष्ण दोनों भाई आपस में हाथ मिलाकर और अपनी दोनों माताओं को, दोनों ओर से माताओं के हाथ को उठा करके अपने पीठ पर धरवा करके ये मंद मंद मुस्कान से युक्त होकर के मुखार बिंद से हास परिहास पूर्वक वार्तालाप करते हुए धीरे धीरे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप उस अंतःपुर स्थित यशोदा मैया के जो प्रांगण है, यशोदा महल के जो प्रांगण है, वहां पर पहुंच जाते हैं। और उस प्रांगण में बोलते एक निर्मल उज्जवल सुवर्ण से खचित विशेष यत्न के साथ बनाए हुए रत्न सिंहासन है। उस रत्न सिंहासन में दोनों भाई जाकर के पृथक पृथक रूप से वहां विराजमान हो जाते हैं और सबके बैठ जाने पर अपनी अमृत दृष्टि के द्वारा या अपनी दृष्टि रूप अमृत दृष्टि के द्वारा सभी जनों को आनंदित कर रहे हैं। श्री राम और कृष्ण, क्या होता है, ये यशोदा जी का जो लाला है ना, ये यशोदा जी को यश देने वाला है। कौन है? श्री कृष्ण। तो वे श्री कृष्ण का जब जब जन्म नक्षत्र उपस्थित होता है तो वहां प्रत्येक महीना में, प्रत्येक मास के उस जन्म नक्षत्र में श्री कृष्ण का विशाल रूप से अभिषेक का आयोजन होता है प्रत्येक मास में। उसी समय वहां क्या होता है, जितने भी पंडित जन है, विवेकी जन है और श्री कृष्ण के पुरोहितों के जो विशिष्ट विशिष्ट बालक गण है, वहां उपस्थित होकर के वे सभी मांगलिक मंत्र की पाठ कर रहे हैं और जल के द्वारा वहां पर श्री कृष्ण के अभिषेक संपन्न होता है, सखाओं के द्वारा, माताओं के द्वारा। ये जो यशोदा माता के महल की जो आंगन है, अभी यहां पर विशिष्ट गोपगणों का यहां आना नहीं हुआ है। यशोदा माता के महल के ठीक दूसरे ही सीढ़ी पे वहां पर सभी सभासदों को सभा का स्थान है, इसलिए सभी जन वहीं पर माता के भवन में माता के द्वारा जितना भी सेवा कार्य है वो संपन्न होने के बाद श्री कृष्ण अपने सखाओं के द्वारा परिवेष्टित होकर के द्वितीय भवन में पधारते हैं। लेकिन क्या होता है, देखो वहां पर जो महोत्सव हो रहा था वो बड़े नीति के साथ हो रहा था, नीति से युक्त होकर के हो रहा था। इसलिए उस नीतिपूर्ण इस महोत्सव कार्य में मंत्र पाठ होता था, गाना बजाना, जयध्वनि देना और श्री कृष्ण की शोभा का परिवेशन करना, श्री कृष्ण के बांधव वर्ग उनका आश्चर्यमय उस प्रेम विलास का दर्शन करना, ये सब वहां एकत्रित होकर के उस अभिषेक कार्य में अत्यधिक रुचिकर होकर, रुचियुक्त होकर के श्री कृष्ण के अभिषेक करने में लगे हुए है। जिस प्रकार से कहते हैं ना, इस अभिषेक कार्य में यहां पांचों के पांचों रस के सखा भक्त होने के कारण, जिस प्रकार होता ना, जैसे कोई भक्ति रस रसिक कवि होता है, उसके काव्यों में कटु भी होता है, तिक्त भी होता है, मधुर भी होता है। बस ये सभी रस जब एकत्रित हो जाते हैं तो वे और अतिशय रुचिकर हो जाता है। उसी प्रकार ये श्री कृष्ण अभिषेक में वहां चाहे शांत, दास्य, वात्स्य, सख्य
श्रृंगार, ये पांचों रस समन्वित होने के कारण अथवा ये पांचों रसों का भक्त वहां एकत्रित होने के कारण अथवा पांच रसों के भक्तों के द्वारा अभिषिक्त होने के कारण वे अभिषेक विशेष रूप से रुचिकर हो जाता है। उसी प्रकार उस यशोदा मैया के आंगन में रत्न सिंहासन पे उस गोविंद अभिषेक में सम्मिलित जितने भी समाज थे वे सभी परम मनोहर मालूम पड़ते थे। क्या होता है देखो, उस अभिषेक में सबसे पहले आरती, फिर न्यौछावर, फिर मांगलिक पदार्थों की स्पर्श, घृत, फिर दर्पण, इन सब वस्तुओं का दर्शन, और जितने भी ब्राह्मण आत्मीय जन हैं उन सब की पूजा। इस शुभ कार्य में बल्कि श्री कृष्ण ही सबसे आदि प्रवर्तक थे। श्री कृष्ण के द्वारा ही विशेष रूप से ये सब कार्य होता था। लेकिन वहां पर सभी जन श्री कृष्ण के सेवा के उद्देश्य से, उनके अभिषेक के उद्देश्य से उपस्थित है। लेकिन ये जितने भी कार्य है, चाहे वो आरती हो, न्यौछावर हो, मांगलिक पदार्थों की स्पर्श हो, घृत, दर्पण, ये सब वस्तुओं का दर्शन हो, ब्राह्मणों आत्मीय स्वजनों की पूजा हो, शुभ कार्य हो, बोलते श्री कृष्ण ये सभी कार्यों का पहले ही प्रवर्तन किए हैं। जिस प्रकार से गिरिराज जी का अभिषेक हुआ था, उस गिरिराज गोवर्धन के अभिषेक में श्री कृष्ण ये स्वयं ही महाअभिषेक की प्रत्येक नीति को प्रवर्तन किए थे। इसलिए उसी के अनुसार यहाँ कृष्ण बलराम का अभिषेक की तैयारी परिपूर्ण रूप से हो रहा है। क्या होता है, बोलते हैं उस आरती कार्य में बड़े ही उत्तम रीति से संपन्न होकर के वे आरती संपूर्ण लोक को परम मांगलिक स्थिति देने में समर्थ हुआ है। इसलिए आरती दर्शन करना, आरती का प्रसादी लेना, यह परम मंगलमय होता है। आरती का कई अर्थ कवियों ने किया है, लेकिन वास्तव में आरती का मतलब होता है कि आरती से युक्त होकर के भक्त भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यदि आप में किसी प्रकार के कोई कष्ट पहुंचा है, किसी का कुदृष्टि पड़ा है, तो वे सब दुख मेरे ऊपर आ जाए और आप सुखी हो। वास्तविक आरती का यही अर्थ होता है। जब श्री कृष्ण बलराम वन से गौओं को चराने के उपरांत ब्रज में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले माता यशोदा राम कृष्ण की आरती उतारती है। क्यों कि वन में कितने डाकिनी, शाकिनी, निशाचर होते हैं, कहीं उनका नजर ना पड़ा हुआ मेरे लाल के ऊपर। इसलिए सबसे पहले माता आरती उतार करके उनके कष्ट को अपने ऊपर ले लेती है। जैसे आरती के बाद भक्त आरती को अपने शीश पे लेते हैं ना, इसलिए सभी भक्त अपने में बांट लेते हैं कि हे प्रभु, आपको क्यों क्या कष्ट हुआ है, तो वो सब हम ले रहे हैं। वास्तविक आरती का यही अर्थ होता है। और श्री कृष्ण के आरती दर्शन करने में जितने भी अमंगल हैं, वे सभी अमंगल दूरीभूत होकर के वहां मंगलमय स्थिति प्रसुप्त हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से
मंगल आरती की महिमा प्रत्येक भक्त समाज में अत्यधिक है। मंगलमय मुहूर्त में मंगल स्वरूप मंगल करुणा के सागर भगवान के मंगल आरती का दर्शन करना अर्थात सभी प्रकार के अमंगल का दूर करना ही होता है। इसलिए जब भी जहां पर भी मंगल आरती दर्शन करने का सुयोग है, वो सुयोग को कभी भी हाथ छड़ा नहीं होने देना चाहिए। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो, दुख हो, मंगल आरती अवश्य दर्शन करना चाहिए। इतना महिमा है मंगल आरती की। लेकिन आजकल ऐसा स्थिति हो गया, मठ में रहते हुए, मंदिर में रहते हुए भी लोग मंगल आरती के समय में सोते रहते हैं। अरे कभी जयपुर में जाना, राधा गोविंद जी के मंदिर में, गोविंद देव मंदिर में लोग 40-40 किलोमीटर दूर से आते हैं मंगल आरती दर्शन करने के लिए, वो भी सुबह 5 बजे। क्या ठंडी, क्या गर्मी। इसलिए वहां पर संपूर्ण लोक के उत्कर्ष को प्रकाशित करते हुए भगवान का आरती हुआ और श्री कृष्ण अभिषेक रूप उस मंगल ही वास्तव में जगत मंगल का सूत्रधार है। श्री कृष्ण प्रकटकालीन जो अभिषेक होता है, उस अभिषेक का दर्शन करना, उस अभिषेक के विषय में किसी को बताना, उस अभिषेक का चरणामृत को पान करना, उस अभिषेक में सम्मिलित संकीर्तन में सहयोग करना, वास्तव में ये जगत के मंगल करने का निदान स्वरूप है। क्या होता है अभिषेक में, क्या हुआ, वहां जितने भी वृद्धा ब्राह्मणियां थी, वे श्री कृष्ण के केशों में दूर्वा, पुष्प, ये जितने भी मांगलिक द्रव्य है वो श्री कृष्ण के सिर पे, शीश पे अर्पण किया। यद्यपि वे वृद्धा ब्राह्मणी गोपियों के आनंद जनित जो नेत्र जल है और उनके गदगद कंठ है, उनके आशीर्वाद को रोक लिया था, फिर भी उनका गदगद होना ही, उनके सजल जल नेत्र होना ही सबके मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला कल्याणप्रद ही है। माता यशोदा ने किसी प्रकार अपने नेत्र के जल को स्तंभ भाव से अवरुद्ध कर लिया था। अवरुद्ध कर लिया नहीं था, अवरुद्ध हो गया था। फिर भी किसी ना किसी प्रकार से श्री कृष्ण के शीश पे मैया ने तिलक रचना किया। वो भी जब रोहिणी माता उनके सम्मुख उनके साथ में आकर के उनके हाथ को उठा करके सहजता किया, तब जाकर के यशोदा माता लाला के शीश पे तिलक करने में समर्थ हुई। नहीं तो जिस प्रकार स्तंभन भाव को प्राप्त हुई थी माता यशोदा प्रेम की अतिशर्जाति के कारण, वो स्वयं से भी संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की चाहे माता हो, पिता हो, या जितने भी मातृभाव से युक्त गोपीगण हो, नंद महाराज के जितने भी भाई है, उन भाइयों के वधू हो, हैं, वे सभी श्री कृष्ण की तिलक रचना करते हैं और उनके तिलक रचना ही श्री कृष्ण के लिए महान उपहार सदृश है, महान उपहार तुल्य हो गई है। बोलते हैं केवल वाक्य के द्वारा
वर्णना नहीं किया जा सकता। उस समय की जो स्थिति है वो अनुभव के द्वारा निर्धारण होकर के तब जाके समर्थ हुआ। तब जीव गोस्वामी जी ने इस दृश्य को अपने हृदय रूप चक्षु में धारण करके इसको रचना किया। तात्पर्य ये है कि वहां जितने भी माता पिता या अपने ज्येष्ठ भ्रातृओं की पत्नी हैं, जितने भी भगनीगण थे, सब लोगों ने श्री कृष्ण की तिलक रचना किया। और उस तिलक रचना में श्री कृष्ण की जो स्वभाव का परिवर्तन हुआ उसकी तुलना नहीं किया जा सकता, उसकी परिमाण भी नहीं किया जा सकता। ऐसा उसके बाद उस यशोदा महल के आंगन के पूर्व दिशा में जो द्वितीय प्रकोष्ठ है वहां से एक बालक आया। वो बालक कैसा? बड़े ही रमणीक बालक। उस बालक को पहले से उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। क्या कार्य था? उस बालक उस यशोदा महल के अंतःपुर के उस भवन में आकर के कहा कि हे श्रीमन ब्रजराज युवराज। ब्रज युवराज कौन है? श्री कृष्ण। श्रीमान ब्रजराज के सभा में आपकी अभिषेक रूप इस पूर्व लक्ष्य को बता करके सभी ब्रजवासी जन वहां सम्मिलित होकर के वर्तमान है। और वे सभी सभासद, वे सभी ब्रजवासी जन आपके आने की मार्ग की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और श्रीमान ब्रजराज के चरण कमलों के पास की भूमि पर आपके भेजी हुई सबकी आराधना अर्थात संस्कार के धन स्वरूप वहां जो भी नियत नीति है, वहां तांबूल होता है, वस्त्र होता है, पानीय होता है, सभी सामग्री उस सभा के मध्य में सजाया गया है। लेकिन वे सभी धरी के धरी रही हुई है। सभी सभासद मस्तक हिला करके निषेध कर रहे हैं कि जब तक श्री कृष्ण इस सभा में उपस्थित नहीं होंगे तब तक इन द्रव्यों को कोई अपने व्यवहार में नहीं लाएगा। तो वहां पर उस मनोरम बालक के इस संदेश को सुन करके श्री कृष्ण चंद्र निश्चय करते हैं। क्या निश्चय करते हैं? माता को लक्ष्य करके कहते हैं कि मां यशोदा को देख करके श्री कृष्ण थोड़ा सा कातर हो जाते हैं। क्यों कातर होते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं मेरे इस अंतःपुर से, माता के अंतःपुर से चले जाने पर माता को अवश्य दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए वे अनुमति पूर्वक माता से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद प्रणाम के द्वारा वहां जो पूर्णमासी देवी थी, उस पूर्णमासी देवी को भी प्रणाम करके उनको वहां पर्णशाला में विदा किया और बलदेव जी को आगे करके और अपनी जो सखा है श्रीदाम, सुदाम, सुबल हैं, ये सब सखाओं को चारों ओर से परिवेष्टित करके आगे पीछे हैं, चारों तरफ से सखाओं के द्वारा परिवेष्टित होकर के श्री कृष्ण और बलराम उस यशोदा माता के अंतःपुर से निकल पड़ते हैं। पीछे की ओर माता की प्रेम और आगे वाले सभा में पिता नंद महाराज की प्रेम दोनों तरफ से कृष्ण को खींच रहा है। अतः उनका चित्त दोनों ओर से चलायमान हो रहा है। उस सभा में जैसे ही श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, सभी ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। किस प्रकार से दर्शन किया कि एक
तेज से आवृत। किस प्रकार के तेज? जो तेज उन गोपों के बिना, उन ब्रजवासी जनों के बिना और किसी की दृष्टि में गोचरीभूत होने वाला नहीं है। ऐसा तेज से युक्त होकर के श्री कृष्ण उस सभा में प्रवेश करते हैं। देखो, जैसे ही उन सभा में सभी सभासदगण, सभी ब्रजवासीगण श्री कृष्ण की दर्शन किया। किस प्रकार से दर्शन किया कि जब आकाश में मेघ प्रकट होती है तब चातक कितना आनंदित हो जाती है, हैं? आहा, अब तो वृष्टि होगा और मेरे सालों के जो सूखा हुआ कंठ है वो भी परितृप्त होगा। उसी प्रकार चंद्रमा को प्राप्त करके जिस प्रकार चकोर आनंदित हो जाती है, जल को प्राप्त करके जिस प्रकार जल जंतु या कमल अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्राणों के लौटने पर जैसे निष्प्राण देह अत्यधिक आनंदित हो जाती है, बोलते उसी प्रकार परम आनंदमय गर्व के साथ बंदीगणों के द्वारा कोलाहल से युक्त सभी लोगों ने अपने अपने आसन से खड़े होकर के, उठ करके श्री कृष्ण का दर्शन किया। सभी ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। देखो, परंतु श्रीमान नंद महाराज और सभी जो वृद्ध सभासदगण है, यद्यपि श्री कृष्ण के साथ मिलने के लिए अत्यधिक उत्कंठित है, अत्यधिक उत्कंठित है, लेकिन वे बड़े बड़े सभासद है, वे वृद्ध सभासद है, इसलिए वे भी अपनी मर्यादा में बंधे रहते थे। अर्थात उनके चित्त में श्री कृष्ण के पास जाकर के उनको गले लगा करके उससे मिलने का अत्यधिक आकर्षणीयता होने पर भी वे अपनी सभा के मर्यादा को भंग करना नहीं चाहते थे। बल्कि स्तंभ भाव का उदय होने के कारण वे केवल वहीं पर ही बैठे रहे, क्योंकि उनको जो जिस प्रकार स्तंभ भाव का उदय हुआ था वो वास्तव में उपयुक्त ही था। उसका कारण है, क्या कारण है कि भैया हमारे उस नंदग्राम में निश्चय ही उस प्रेम विशेष की जो रीति है, नीति है, वो ग्राम के अधिपति के तरह ही है। जिस प्रकार ग्राम के अधिपति स्वयं मर्यादा में रहता है, स्वयं नियम में रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारे नंदगांव के ये रीति नीति प्रीति भी ये मर्यादा में रहता है। अर्थात वात्सल्य प्रेम पूर्णम श्री नंदग्राम में जब उत्कंठा उपस्थित होती है, लेकिन वे उत्कंठा भी अपनी अपनी प्रेम के अनुसार ही रहती है। प्रेम का मर्यादा हमारे ये नंदगांव में कभी लंघन नहीं होता है। लेकिन कदाचित कश्चित प्रतिवचनम, लेकिन कोई कभी किसी प्रकार से इस प्रकार का वचन भी कहा था कि तौ शुभ्र द्युति निरद द्युति अरविंद सोम प्रभा हृथि वस्त्रशीत कंच नील कमलो श्री चोरी चार चरवाननो चंचद खंजन गंजनाक्षित जुगलो दंतीन्द्र विक्रमो तान स्तम यताम जनान यदखिलाम स्तमित्रम चित्रम नहीं। देखो, किसी समय किसी के प्रति किसी व्यक्ति ने कहा था, क्या कहा था कि हे मित्र, ये जो राम और कृष्ण है, इनमें से एक जन गौर कांति को हरण करने वाला है, तो दूसरा उस सजल जलद के शोभा को भी तिरस्कृत करने वाला है।
एक का वस्त्र इंद्र निर्मणि के गर्भ को परास्त करने वाला है, तो दूसरे का वस्त्र पीत वर्ण सुवर्ण के वर्ण के प्रभा को भी फीका कर देने वाला है। एक जन का जो मनोहर मुख है वे श्वेत कमल की शोभा को भी क्षुण्ण कर देने वाला है, और दूसरे का मुख का शोभा नीलकमल के शोभा को भी चुरा लेने वाला है। बोलते हैं दोनों भाइयों राम और कृष्ण, दोनों भाइयों के जो नेत्र जुगल है वो चंचल खंजन के नेत्रों को गंजन कर देते हैं। वहां दोनों का ही गमन पराक्रम दिग्गजों को पराजित कर देता है। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपने दर्शन से उन सभी सभासदों को अत्यंत स्तंभित करते हुए सबको परम आनंद के सागर में डुबोने लगे। क्या होता है, जिस समय उस सभा में श्री कृष्ण के दाहिने ओर जो सर्वाधिक महात्म्य से युक्त और वयोवृद्ध गुरुजन है वे प्रथम पंक्ति में विराजमान थे, और कहते हैं उसी समय उनमें जो भी बड़े बड़े अवस्था के गोपगण थे वे प्रथम श्रेणी में, उसके पश्चात दूसरे श्रेणी में, इस प्रकार तीसरे श्रेणी में वयस के अनुसार महात्म्य के अनुसार हैं, वहां पर कर्म के अनुसार सब लोग उपस्थित थे। और जहां पर जो पुरोहित गण है वे भी स्वयं जो अमूल्य अर्घ्य है उसको धारण करते हुए सर्वजन सभी जनों के आगे में उपस्थित होकर के अपने नाम की सार्थकता को वे व्यक्त कर रहे थे। अर्थात पुरोधियन्ते इति पुरोहिता, इस निरुक्ति के कारण बल्कि जो सबके आगे स्थापित किए जाते हैं वे ही पुरोहित कहलाते हैं। अतः ही इसलिए पुरोहित गणों की उपस्थिति सबके अग्रभाग में उपयुक्त ही था। और श्लेष अलंकार के द्वारा अगर विचार करें तो प्रथम से ही जो सभी जनों के हित के लिए प्रयास करते हैं, सभी जनों का हित ही जिनका एकमात्र कामना है, वे ही पुरोहित है, वे ही पुरोहित कहा जाते हैं। ऐसा आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां